नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक की विविध प्रश्नावली 1 का आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण हल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी प्रश्नों की एक पद में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है महत्ताम किम धनम, महापुरुषों का धन क्या होता है? इसका उत्तर है मानः, यानी मान। दूसरा प्रश्न है आपटतः बाला कुत्र न शोभते, इसका अर्थ है अशिक्षित बालक कहाँ शोभा नहीं पाते हैं। इसका उत्तर है शवामध्ये। तीसरा प्रश्न है शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति, शारदा मठ जो है किस दिशा में है? इसका उत्तर है पश्चिम दिशि। अगला प्रश्न है द्वापि अग्रजौ कुतः गृहं प्रत्यागच्छताम, दोनों बड़े भाई कहाँ से घर लौटे या कहाँ से आए? तो इसका उत्तर है इंदौर नगरात, यानी इंदौर नगर से। आगे है पांचवा प्रश्न जगत गुरु का आशित, जगत गुरु कौन है? इसका उत्तर है शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? इसका उत्तर है सप्त, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला है सह कूपस्य जले किम आपश्यत, सह ने कुएं में के जल में क्या देखा? इसका उत्तर है स्वप्रतिबिंबम, यानी अपनी परछाई को देखा था। अगला प्रश्न है प्रत्नाद योग्यः कीदृशः भवन्ति, प्रत्न से अयोग्य कैसे हो जाते हैं? इसका आंसर है योग्यः। आगे प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पहला प्रश्न है के मानम इच्छन्ति, कौन सम्मान चाहते हैं? इसका उत्तर है उत्तम जनः मानम इच्छन्ति, उत्तम जो श्रेणी के लोग होते हैं वह मान सम्मान की इच्छा रखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, विद्यार्थी क्या नहीं प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति, विद्यार्थी सुख प्राप्त नहीं करते हैं। आगे है कहा कस्य एकतायाः मूलाधारः, कौन किसकी एकता का मूल आधार है? इसका आंसर है धर्मः भारतस्य एकतायाः मूल आधारः, धर्म भारत की एकता का मूल आधार है। आगे प्रश्न है आंचलिक विज्ञान केंद्रम कुत्र अस्ति, आंचलिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है आंचलिक विज्ञान केंद्रम भोपाल नगरे अस्ति, यहाँ आपको भोपाल नगरे लिखना है। तो आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल नगर में है। आगे प्रश्न है कर्मवती कम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, कर्मवती ने किसके लिए रक्षा सूत्र भेजा? इसका उत्तर है, आप यहाँ इस कम शब्द को हटाएंगे छात्रों और उसके स्थान पर लिखेंगे हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम। तो उत्तर बन जाएगा कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, और यहाँ लगाएंगे हम पूर्ण विराम। इस तरह से इसका उत्तर आप बना सकते हैं, कम को हटा के इसको लिखना है। आगे है शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः के, शंकराचार्य के 4 शिष्यों के नाम या 4 शिष्य कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यः सुरेश्वराचार्य, द्वितीय शिष्यः हस्तामलकः, तृतीय शिष्यः त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्यः पद्मपादः इति। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य, दूसरे शिष्य का नाम हस्तामलकः, तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य और चौथे शिष्य का नाम पद्मपादा है। आगे है अगला प्रश्न चंद्रः कदा पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त होता है? इसका उत्तर है चंद्रः पूर्णिमायाम पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा पूर्णिमासी को पूर्णता प्राप्त होता है। आगे है अस्माभि का विधेयः, हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है अस्माभि प्रत्नो विधेयः, हमें प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित पद को शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। का नंबर का प्रश्न है विद्यार्थिनः कुतः खालिस्तान, तो यहाँ जो 2 शब्द लिखे हैं इसमें से हम सुखम शब्द को इस खालिस्तान में भरेंगे, उत्तर होगा हमारा सुखम। अगला है वृश्चिकस्य विषम, इसमें भरेंगे हम पुक्षे। अगला है ज्योतिर्मठम खालिस्तान दिशायाम अस्ति, ज्योतिर्मठ खालिस्तान दिशा में है, इसका उत्तर है उत्तर दिशा, यहाँ हम उत्तर को सही करेंगे।
अगला प्रश्न, भोपालस्य सरोवरे जनः खालिस्तान कुर्वन्ति। भोपाल के तालाब में लोग खालिस्तान करते हैं, तो इसका आंसर होगा नौका विहारम। इसको हम खालिस्तान में लिखेंगे नौका विहारम। आगे है सर्वे तूषणीम खालिस्तान, इसमें भरेंगे हम भवन्तु। यह हमारा सही आंसर होगा भवन्तु। 4 नंबर का प्रश्न है, वर्षा गीतानि गायन्ति खालिस्तान, इसका आंसर होगा गायकः। अगला है शुक्ल पक्षे खालिस्तान तिथि भवति, तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि होती है, इसमें भरेंगे हम पूर्णिमा। आगे प्रश्न क्रमांक 4 है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखना है। पहला है गुणः, गुणः का होगा दुर्गुणः। धैर्यम का अधैर्यम। सत्यम का असत्यम। क्रेतुम का विक्रेतुम। कठोरः का मृदु। विज्ञा का अविज्ञा। इस तरह से हम इनको करेंगे। आगे है पदानाम समानार्थक पदानि लिखत। पदों के हमें शब्दों के समानार्थक शब्द लिखना है। माता, माता का होगा जननी। वनम, वनम का अरण्यम। मनोहरम का आकर्षकम और परिश्रम का प्रत्नः। आगे है संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद करनी है। विद्येव का होगा विद्याधन एव। परोपकारः, परोपकारः का संधि विच्छेद होगा परधन उपकारः। महोषधि, महोषधि का होगा महाधन औषधि। महेशा, महाधन ईशः। और ज्येष्ठ आषाढ़यो का होगा ज्येष्ठ आषाढ़यो। यह इसकी संधि विच्छेद हम इस प्रकार से इनकी करेंगे। आगे है संधि क्रोध, यहाँ संधि विच्छेद दिया है, हमें यहाँ इनको जोड़ के संधि शब्द बनाना है। द्वौधन अपि का होगा द्वापि। विद्याधन आलया का होगा विद्यालयः। नृत्यंती धन अपि का होगा नृत्यंत अपि। सतधन चित का होगा सच्चित। इस तरह से हम इनको पूरा करेंगे। आगे है अर्थ अनुसारम योजयत। 8वें प्रश्न में है, जोड़ियाँ हमें यहाँ मिलानी है। का नंबर में लिखा है भ्रातृ भग्नियो स्नेहस्य महत्वम दर्शति, तो भाई और बहन के स्नेह के महत्व को दर्शाता है रक्षा बंधनोत्सव। इसको हम यहाँ का नंबर से मिलाएंगे। ते संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति, इसका आंसर होगा उत्सवः। श्रावण मासे, श्रावण मास में वर्षा ऋतु होती है। और ज्येष्ठ मासे ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से हम इन जोड़ियों को मिलाएंगे। आगे 9वां प्रश्न है, धातु रूपाणाम समक्षम धातु लकार पुरुष वचनानि च लिखत। धातु रूपों के सामने धातु लकार पुरुष और वचन हमें यहाँ लिखना है। 4 कॉलम है। यहाँ देखें धातु रूप में देखिए शब्द दिया है आशीत। आशीत में है अस धातु, इसमें लंग लकार है। पुरुष होगा इसमें अन्य पुरुष और वचन है एक वचनम। फिर अगला शब्द है करिष्यामा, इसमें क्री धातु है, इसमें लट लकार है, इसमें पुरुष है उत्तम पुरुष बहुवचनम। आकुर्वन, इसमें भी क्री धातु है, इसमें लंग लकार है, अन्य पुरुष और बहुवचनम। घा नंबर में है भवती, भवती में है भू धातु, लट लकार, अन्य पुरुष एक वचनम। फिर है लभंते, लभंते में लभ धातु है, लट लकार है, अन्य पुरुष बहुवचनम। फिर है नृत्यता, नृत्यता में नृत धातु है, इसमें लट लकार है, अन्य पुरुष और इसमें है द्विवचनम। 10वां प्रश्न देखें, वर्तनी शुद्धिकरणम। वर्तनी हमें यहाँ शुद्ध वर्तनी लिखनी है। 2 कॉलम दिए हैं, एक इस साइड एक इस साइड आप देख रहे हैं। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हमें उसको लिखना है। तो इसमें आप देख रहे हैं विशेष, यह शुद्ध वर्तनी वाला है। अत्यधिकम, यह भी शुद्ध है। रविंद्रः, यह भी शुद्ध है। उपर्युक्तः, यह भी शुद्ध है। और कालिदासः, यह भी शुद्ध है। तो इस साइड के जितने भी आप ये शब्द देख रहे हैं ये शुद्ध वर्तनी वाले हैं और यह जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो आप अपनी कॉपी में इनको लिख सकते हैं। आगे 11वां प्रश्न है, श्लोक पूर्तिम कुरुत। यहाँ श्लोक और अन्वय पूर्ति करनी है हमें। यहाँ देखिए, प्रत्नैन धीरा, पहले खालिस्तान में धीरा समुद्रम तरंती। प्रत्नैन वीरा गिरीनि लंघयन्ति। प्रत्नैन विज्ञः व्यचुतपतन्ति। प्रत्नः विधेयः प्रत्नो विधेयः। दूसरा है, यहाँ देखें, सुखार्थी चेत विद्याम त्यजेत। विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत। इस तरह से इनको आप वीडियो को रोक के आराम से भर सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने विविध प्रश्नावली 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्टों और विविध प्रश्नावली के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।